क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन को समझते हैं। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो अभी हमें सिर्फ इसमें यह समझना है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर सरमाउंटेड है हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर उसके ऊपर रखा हुआ है, तो हमें ये बताना है कि इसकी डायमीटर क्या है। सबसे पहले तो डायमीटर बतानी है, फिर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया बताना है हमें सॉलिड शेप का। तो हमें जो जो पता है वो लिख लेते हैं पहले। तो साइड हमारी क्या है इसकी 7 सेंटीमीटर। सिंपल, साइड हमारी 7 सेंटीमीटर हुई। तो अब आप सोचो, जब ये पूरी तरीके से इस पर रखा हुआ है तो इसका मतलब मान लो कि ये इस तरह से है एक पार्ट, और इसके ऊपर इस तरह से ये सर्कल बनाएगा ना अंदर, तो इसका जो डायमीटर होगा भी ये होगा। भाई हम सीधी सीधी बात इतना समझ लें कि जो हमारी साइड है इसकी क्यूब की, उसके ऊपर ये जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये पूरी साइड ले रखी है इसने, पूरा घेरे हुए है इसको, तो हमारी जो इसकी डायमीटर होगी वो 7 ही तो होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं 7 डायमीटर है हमारी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी का हम रेडियस बना लेंगे। तो रेडियस हमारा हाफ हो जाएगा। या तो इसे हम 3.5 कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसे 7/2, एज यू लाइक। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से भी इसे लिखना चाहें। तो अब पाई की वैल्यू तो हम सेम रखने वाले हैं। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7। क्लियर। तो हमें ये चीज़ें तो पता लगी। अब हमें देखो, ये जो हमारी सॉलिड शेप है हमारे सामने, इसका हम एरिया निकालेंगे कैसे, हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सरमाउंटेड हेमिस्फीयर। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, खत्म कहानी। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड शेप, खत्म कहानी। इतने से निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं इतनी रामायण लिखना। उसके बाद हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हमारा होता है 6l⁻², या s⁻² लिख सकते हैं, मतलब साइड से है, l का मतलब है साइड। तो साइड कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर। अब माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द सर्कल। अब ये सर्कल क्या है, मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया था। जैसे मान लो ये वाली हमारी एक साइड है, इस पर ये वाला हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो अंदर एक सर्कल बना रहा होगा। तो अब आप सोचो कि ये जो सर्कल का जो पार्ट है, ठीक है, अंदर वाला तो आ गया है हेमिस्फीयर के अंदर, लेकिन ये जो कॉर्नर जो बचे पड़े हैं, ये वाले कॉर्नर जो बचे हैं, ये वाला पार्ट भी तो बचेगा। अगर हम इस पूरे का क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा 6 साइड की पावर 2, तो ये तो पूरा आ जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट तो हटाना है इसमें से, तो हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया घटा देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया को माइनस करेंगे, तो πr⁴ ये हमारा हो जाएगा सर्कल का एरिया। देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जब हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो सर्कल वाला जो पार्ट है ये पूरा हेमिस्फीयर में घिरा हुआ है, और ये किनारे जो बचे हुए हैं हमारे कॉर्नर, सिर्फ ये पार्ट है जो क्यूब का हमारे पास में बचा हुआ है। वरना ये सर्कल वाला जो पार्ट है ये पूरा हेमिस्फीयर ने घेरे हुए हैं, तो इसमें हेमिस्फीयर का एरिया आ जाएगा। हेमिस्फीयर का एरिया जब हम इसे निकालेंगे ना, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल हटा देंगे, तो हमारे पास से ये कॉर्नर बचेंगे। तो इसे निकालने के लिए हम सर्कल का एरिया निकाल देंगे एक साइड में से, ठीक है। तो हमारे सामने बच जाएगी 5 साइड। देखो 5 साइड हमारी पूरी हैं, लेकिन जो हमारी 6 वाली साइड है, जो छठी हमारी साइड है, उसमें से हम सर्कल के एरिया को निकाल देंगे। ये सिंपल सी बात है। सर्कल के एरिया को निकालेंगे तो एक कॉर्नर का एरिया हमारा बचेगा, तब हमारी सिंपल आएगी, क्योंकि 6 साइड हमारी पूरी नहीं है हेमिस्फीयर की वजह से। तो हमें 2 बार तो निकालना नहीं है, तो हमने क्या किया, 5 साइड पूरी निकाली, इसलिए हमने लिखा यहाँ 6 साइड की पावर 2 माइनस कर दिया सर्कल का एरिया। तो हमारे सामने जो पूरी क्यूब की जो साइड जो बची हैं वो पूरी आ जाएगी, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। माइनस कर दिया। अब प्लस हेमिस्फीयर का मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो क्या आएगा इसका 2πr⁴। हम पिछले 2 क्वेश्चनों में लगा चुके हैं ये वाला फॉर्मूला। तो 6l⁻² प्लस, भाई इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो πr⁴ बचेगा। सिंपल। अभी हम आगे क्या करेंगे, और हमारा 6 × l⁻²। अब हम यहाँ वैल्यूज रखेंगे। l हमारा कितना है, l है हमारा ये 7 सेंटीमीटर, तो हमें लिख देंगे 7⁻²। पाई क्या है 22/7, और r हमारा है 7/2, 2 है यहाँ पर,
तो हम इसकी पावर 2 चढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब 6 इंटू, तो 7 7 जाएगा 49। अब यहाँ पर हम लिख देंगे जी 22/7, इसे 2 बार लिख दो, 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो हमारा ये वाले 7 कट गया इस वाले 7 से, इस वाले 2 से हमारा ये कट जाएगा 11 टाइम, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं होगा, अभी फाइनली आगे आएगा, जो आंसर आने वाला है हमारा वो आगे आएगा। तो 6 इंटू प्लस 11 7 जा 77 अपॉन नीचे सिर्फ 2 बचा। अब हम करेंगे 6 की 49 में मल्टीप्लाई, तो 6 की 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 294 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 77 हमारा यहाँ पर है, नीचे हमारा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनमें एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद में जो हमारा यहाँ पर आगे जो सॉल्यूशन होने वाली है वो हम आगे करेंगे। तो 2 इंटू 294 प्लस 77, नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की पावर 2 हमारी यूनिट है इसकी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो 18 का 8 आ गया, 2 2 जा 4 और 1 5, 588 ये आ गया हमारा, प्लस का 77 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, देखो 8 और 7 हमारा हो जाएगा 15, तो यहाँ आ गया जी 5, 8 और 7 15 और 1 16, 5 और 1 6 सेंटीमीटर की पावर 2, नीचे आ गया जी 2। इसके आगे सॉल्व आप कर सकते हैं अगर चाहें तो, 665/2 सेंटीमीटर की पावर 2, हम इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं या हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 2 जा 4.5, 2 5 जा 10, क्लियर, सेंटीमीटर की पावर 2। तो आपकी मर्जी है। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ चुका है, 332.5 सेंटीमीटर की पावर 2। अब हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 332। देखो मैं एक बार और बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना है। एक क्यूबिकल ब्लॉक हमें दे रखा है, ठीक है ना, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। हेमिस्फीयर सरमाउंटेड किसके ऊपर है, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर। तो एक ब्लॉक के ऊपर है, तो हमारी जो 5 साइड हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और जो एक ब्लॉक है हमारा, जो मैंने यहाँ पर बना के भी दिखा दिया है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो हमने क्या किया, इस एक ब्लॉक में से हेमिस्फीयर के एरिया को निकालने के बाद में क्या बचा हमारा, ये जो कॉर्नर बचे, ये जो साइड में कॉर्नर बचे, इसे निकालने के लिए सर्कल के एरिया को हमने इस ब्लॉक में से माइनस कर दिया। 6L की पावर 2 में से माइनस कर देंगे हम पाई आर की पावर 2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक समझ लिया। अब ये कह रहा है जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है, मतलब जो पूरी साइड है हमारी, ये डायमीटर बन जाएगी इसकी हेमिस्फीयर की। तो अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो हमें इस पूरी सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला हम वही बनाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द सर्कल, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं। अब प्लस कर देंगे इसमें सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तो सिंपली हमारे सामने आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 332.5 सेंटीमीटर की पावर 2, सिंपल हमारे सामने आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल हूबहू सेम है, वहाँ पर वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं लेकिन बिल्कुल सेम है। तो आपको अगर एक क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप एक बार देख लो, बेहतर तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और सीखते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट।